नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं आरआरबी और एसएससी के लिए मैथ्स स्पेशल। औसत के मैं केवल टाइप बताऊंगा क्योंकि शायद इसमें से उसमें सवाल आपको मिल जाए। एसएससी में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और आरआरबी में मिलने की इसमें से पूरी संभावना है। देखिए, इसका पहला सवाल देखते हैं। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में पॉइंट के 2 की कमी आ गई। जब एक चला जाएगा तो बचेंगे कितने हमारे 19। देखिए यहाँ पे कह रहा है कमी आ गई। इसका मतलब जो लड़का गया वो 12 वर्ष से बड़ा था। अगर वो 12 वर्ष से छोटा होता तो यहाँ पे वृद्धि होती। 12 वर्ष का तो था ही, पॉइंट के 2 की कमी आ रही है। अब जो पॉइंट के 2 की कमी आएगी वो किस में आएगी? 19 में आएगी, क्योंकि एक तो चला ही गया। 19 में कमी आएगी तो 12 प्लस के 19 दूनी 38, 3.8 हो जाएगा। जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 15.8। इतने वर्ष का था वो लड़का। आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की या इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है सवाल। आपको केवल एक काल्पनिक तौर पे जो हम घर पे जो कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, उसके अनुसार आपको सोचना है। जैसे मान लीजिए मैं एक बार एक सवाल को अच्छे से समझा देता हूँ तो उसके बाद बाकी के सवाल आप अपने आप कर सकते हैं। मान लीजिए 20 लड़कों के पास 12-12 रुपये हैं। कितने हैं? 12-12 रुपये। मान लीजिए कि 20 लड़कों के पास 12-12 रुपये हैं। अब उसमें से एक लड़का चला गया, लेकिन जैसे ही वो एक लड़का जाता है तो पॉइंट के 2 पैसों की कमी, मतलब समझ लीजिए ये मान लीजिए 2 पैसों की कमी, 2 पैसों की कमी सबके पास हो जाती है। बाकी के 19 पर 2-2 पैसों की कमी हो जाती है। तो 2-2 पैसों की कमी कब होगी? वो कमी जब होगी जब जो लड़का जा रहा है उसने 2-2 पैसे 19 लड़कों को दिए होंगे, जभी तो वापस लेके जाएगा वो, जभी तो लेके जाएगा वापस। अगर वो उनको नहीं देता तो कमी काय को होती? तो बाकी के 19 पे कमी नहीं होती ना, उन पर वृद्धि होती। फिर अगर वो उनके ही होते, 19 लड़कों के ही होते ये 2 पैसे, तो इसमें वृद्धि होती। फिर यहाँ पे फिर वृद्धि होती। लेकिन क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो कमी हो रही है, इसका 19 दूनी 38, 3.8, मतलब 19 जो लड़के थे उन पर 3.8 का कर्जा था। किसका? जो लड़का गया है उसका। तो उसने वापस ले लिया अपने, भाई मेरे तो वापस करिए। तो औसत 12 वर्ष का तो ऑलरेडी था ही पहले औसत के अनुसार 12 वर्ष का था। जब वो जा रहा है तो उस पर टोटल कितने थे? 15 रुपये 8 पैसे थे। लेकिन औसत के अनुसार उसके पास 12 रुपये थे। लेकिन जब वो जा रहा है तो अपने पूरे रुपए वापस लेके जाएगा, वो छोड़ के क्यों जाएगा फिर वो। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे सवाल आपको ऐसे ही केवल आपको एक काल्पनिक तौर पर अपने दिमाग में रख लेना है और समझना है। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है कि 28, मान लीजिए 28 रुपये हैं। कितने? 28, मतलब सबके पास 28 रुपये हैं। लेकिन जैसे ही इनमें से एक व्यक्ति जाता है तो 1-1 रुपया और बढ़ जाता है। बाकी के 9 पे 1-1 रुपया और बढ़ जाता है। इसका मतलब 9 इंटू के 1, जो गया है वो कितने का था? 19 वर्ष का था। मतलब बाकी के 9 व्यक्तियों ने, भाई तुम जा रहे हो, हमने तुम्हें 1-1 रुपया दिया था, हमारा वापस दे जाइए। तो इसलिए औसत में 1-1 की वृद्धि होगी बाकी के 9 पे। अब वो पूछ रहा है कि उसकी आयु क्या है, तो 28 रुपये में से 9 रुपये घटा दीजिए कि तेरे पास तो भाई 19 रुपये ही थे केवल। तो कितना उत्तर हो जाएगा? उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 19 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी। 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। अब देखिए बढ़ रहा है, मतलब 60 किलोग्राम से भी ज़्यादा है, वो बढ़ रहा है, मतलब 60 किलोग्राम से भी ज़्यादा है। अब 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, भाई एक व्यक्ति आ गया है, इसका मतलब व्यक्ति की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है, 10 के 10 ही हैं। तो 10 व्यक्तियों में कितना बढ़ा? 1-1 बढ़ा। तो टोटल कितना होगा? 70 किलोग्राम। जो नया व्यक्ति आया है वो कितने किलोग्राम का है? 70 किलोग्राम का है। आगे देखिए, आगे कह रहा है इसमें
एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार में 3 किलोग्राम की कमी आ गई। इसका मतलब देख लीजिए कि जो 80 किलोग्राम का जो व्यक्ति था वो चला गया, लेकिन जाने के बाद कितने की कमी आ रही है? 3 किलोग्राम की। 3 किलोग्राम के दूसरा आ गया, मतलब व्यक्ति तो टोटल 6 ही है हमारे। जब कमी आ रही है तो इसका मतलब 6 इंटू के 3, 80 माइनस के 18। इसका मतलब औसत भार में अगर कमी आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति आया है वो 80 किलोग्राम का नहीं है। कितने का है वो? कि 6 तिया 18, 18 में से घटा दिए इसको कितने बचाएंगे? 62 किलोग्राम का है। जी रुपए पैसे की तरह ही समझें आप इसको, जैसे मैंने अभी पहला सवाल समझाया था, बिल्कुल आप उसके अनुसार ही कल्पना करके इसको अपने आप समझने की कोशिश करें। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु, योग कितना हो जाएगा? 500। ये क्या है? ये योग हो गया, कुल योग, है ना। अब 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और आगे, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और आगे जिनकी औसत आयु कितनी है? 20 है, मतलब 20 पंजे 100। ये भी योग हो गया। कुल योग कितना हो गया? 600 हो गया। अब ये कह रहा है तो सबकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। टोटल योग कितना होगा? 600 हो गया। अब इसमें कितने का भाग दूंगा? टोटल 20 और 5 25 का। 25 कैसे भाग दे दीजिए? 25 दूनी 50, 25 चौका 100। कितना हो गया औसत? 24। सबका औसत कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 40 व्यक्तियों की औसत आय इतने रुपये, जबकि 35 की अन्य व्यक्तियों की औसत आय सभी की ज्ञात कीजिए। इसको आप अपने आप कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा कर दूंगा तो आप इसको अपने आप आसानी से कर सकते हैं। इसको करेंगे योग आ जाएगा, प्लस सबकी पूछ रहा है तो हमें सबका गुणा करना पड़ेगा। इनका भी योग आ गया। अब इसका टोटल रुपया आ गया, इनका कुल रुपया आने के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 75। 75 का आप इसमें भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आने वाले कुछ समय में मैं आपको हिस्ट्री के भी नोट्स देने वाला हूँ, ज्योग्राफी के देने वाला हूँ, संविधान के भी देने वाला हूँ। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।